हेलो एवरीवन, सीटेट का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं, सीटेट 2024 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन 2 तारीख को जारी हुआ है। सीटेट के ऑफिशियल वेबसाइट पे आप खुद भी जाके चेक कर सकते हैं। तो आइए इस नोटिफिकेशन को अच्छे से समझ लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसमें, जैसे कि एग्ज़ाम डेट क्या होगा, फॉर्म फिलअप का डेट क्या होगा, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो पहले से अगर हम देखें तो the Central Board of Secondary Education will conduct the 18th edition of Central Teachers Eligibility Test, that is CTET, on 21/01/2024 संडे। मतलब कि 18वां CTET कंडक्ट होने जा रहा है 21 जनवरी 2024 को। और द टेस्ट विल बी कंडक्टेड इन 20 लैंग्वेजेस इन 135 सिटीज़ ऑल ओवर द कंट्री। पूरे देश भर में ये टेस्ट कंडक्ट होगा। लगभग 135 सिटीज़ में होगा ये टेस्ट। और द डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन कंटेनिंग डिटेल्स ऑफ एग्जामिनेशन सिलेबस, लैंग्वेजेस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्जामिनेशन फी, एग्जामिनेशन सिटीज़ एंड इंपॉर्टेंट डेट्स विल बी अवेलेबल ऑन सीटेट ऑफिशियल वेबसाइट ctet.nic.in shortly, and aspiring candidates are requested to download information bulletin from above mentioned website only and read the same carefully before applying। तो आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ साथ इन्फॉर्मेशन बुलेटिन भी सीटेट के ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा, जिस पे आपको फ़ी का डिटेल और बाकी सारे डिटेल, सिलेबस एट्सेट्रा मिल जाएंगे। तो बाकी जो मतलब चीज़ें हैं आपका, ये वो कह लीजिए सिलेबस या फिर एग्जामिनेशन फ़ीस, वो भी हम देखेंगे इसी वीडियो में। और द एस्पायरिंग कैंडिडेट्स हैव टू अप्लाई ऑनलाइन ओनली थ्रू सीटेट वेबसाइट। The online application process will start from 3rd of November, that is 3/11/2023, and the last date for submitting the online application will be 23/11/2023, that is November 23, 2023, and fee can be paid up to 23/11/2023। मतलब कि आपका जो एप्लीकेशन का डेट है वो स्टार्ट होगा 3 तारीख को, और 23 तारीख तक आप एप्लीकेशन कर पाएंगे, और फीस भी उसी दिन तक आप पे कर पाएंगे। इस बार ज़्यादा टाइम नहीं दिया है। मतलब कि ये एक्चुअली 2023 का सेकंड सीटेट है, जो कि जनवरी में कंडक्ट किया जा रहा है। और हमें मतलब ऐसा यकीन है कि 2024 को और एक भी सीटेट होने वाला है, इसीलिए जनवरी में इसको ख़त्म करके एंड तक और एक सीटेट होगा। ठीक है बात। तो अब हम इसको हिंदी में भी अगर देखना चाहें तो हिंदी में भी हम देख सकते हैं कि नोटिफिकेशन में वही चीज़ें लिखी है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 21/1/2024 रविवार को केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा CTET का 18वां संस्करण आयोजित करेगा। यह परीक्षा देश भर के 135 शहरों में 20 भाषाओं में आयोजित की जाएगी। परीक्षा पाठ्यक्रम, भाषा, पात्रता मानदंड, परीक्षा शुल्क, परीक्षा शहर और महत्वपूर्ण तिथियों का विवरण युक्त विस्तृत सूचना बुलेटिन शीघ्र ही CTET के आधिकारिक वेबसाइट ctet.nic.in पर उपलब्ध होगा। और इच्छुक उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे इसे डाउनलोड करें। केवल उपयुक्त वेबसाइट से ही बुलेटिन और आवेदन करने से पहले उसे ध्यान से पढ़ें। बुलेटिन को डाउनलोड करें मतलब, और उसे ध्यान से पढ़ें। इच्छुक उम्मीदवारों को केवल CTET वेबसाइट ctet.nic.in के माध्यम में ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 3/11/2023 से शुरू होगी। मतलब कि 3/11/2023 से आप अप्लाई स्टार्ट कर पाएंगे, यानी कि स्टार्ट हो चुकी है अप्लाई। और जमा करने की अंतिम तिथि होगी आपका 23/11/2023, दैट इज़ 23 नवंबर 2023। और शुल्क का भुगतान भी आप उसी दिन तक ही कर पाएंगे, रात्रि 11:59 तक। ठीक है बात। तो अब हम आ गए हैं इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पे, तो इसको मोटा मोटा देख लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट पे क्या लिखा है, द कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर सीटेट इज़ रिक्वायर्ड टू गो थ्रू द इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को पढ़ लेना चाहिए। टू सेटिस्फाई एलिजिबिलिटी एंड अपेयर एग्जामिनेशन, खुद का एलिजिबिलिटी खुद ही टेस्ट करना चाहिए। मतलब कि आप एलिजिबल हो कि नहीं ये आप ही चेक करके फिर अप्लाई करना, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। अगर बाद में ऐसा पता लगे कि आप एलिजिबल नहीं थे और आपने अप्लाई करके सर्टिफिकेट ले लिया, तो वो सर्टिफिकेट आपका वैध नहीं माना जाएगा। टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन बाय गिविंग फुल पार्टिकुलर्स एस्पायरिंग द सीटेट ऑफिशियल वेबसाइट। तो मतलब कि आपको फुल पार्टिकुलर्स दे के आप अप्लाई करना है। टू राइट कंप्लीट मेलिंग एड्रेस
पोस्ट बॉक्स एटसेट्रा, मतलब पूरा एड्रेस वगैरह सब देना है। और इफ़ ए कैंडिडेट सबमिट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन मोर देन वन एप्लीकेशन, देयर एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड, मतलब कि आपने एक से ज़्यादा अगर एप्लीकेशन किया है तो आपका एप्लीकेशन क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इफ़ ए कैंडिडेट सबमिट्स मेथड ऑफ एप्लीकेशन आप दिया हुआ है, लॉगिन करना है सीटेट वेबसाइट पे, अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है, उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म एंड नोट डाउन रजिस्ट्रेशन नंबर, उसके बाद आपको फिल करना है ऑनलाइन एप्लीकेशन और रजिस्ट्रेशन नंबर को नोट डाउन करना है। फिर आपको क्या करना है, अपना फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। वही 2 ही डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं और कुछ नहीं चाहिए होता डॉक्यूमेंट अपलोड करने को। और आपका एग्जामिनेशन फ़ी पे करना है और इसके बाद आपका कन्फर्मेशन पेज का प्रिंट ले लेना है। ठीक है। रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर भी दिया हुआ है। ऑथेंटिकेशन फॉर्म, फिल डिटेल्स लाइक स्टेट आइडेंटिफिकेशन मार्क एट्सेट्रा, और नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, मदर्स नेम एट्सेट्रा एट्सेट्रा। और फिर क्या करना है, आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना है, पासवर्ड देना है। पासवर्ड का भी दिया गया है कैसे, 8 to 3 कैरेक्टर होना चाहिए आपका पासवर्ड लॉन्ग, और पासवर्ड मस्ट है एटलीस्ट 1 अपर केस 1 लोअर केस एंड अल्फ़ाबेट, लोअर केस अल्फ़ाबेट एंड 1 न्यूमेरिक वैल्यू एंड एटलीस्ट 1 स्पेशल कैरेक्टर, जैसा कि आपको एट हो गया, हैश हो गया एट्सेट्रा, डॉलर का जो वो होता है साइन होता है, वो कुछ भी एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, और एक अपर केस अल्फ़ाबेट, एक लोअर केस अल्फ़ाबेट एटलीस्ट होना चाहिए, और 8 to 13 कैरेक्टर लॉन्ग, मैक्सिमम 13 और मिनिमम 8 होना चाहिए। अच्छा, और बाद में आप क्या कर सकते हैं, पासवर्ड को चेंज भी कर पाएंगे। अच्छा ठीक है, इतना तो हमने समझ लिया। अब देखिए ऑनलाइन अपलोडिंग ऑफ स्कैनिंग डॉक्यूमेंट, आपको फ़ोटो और सिग्नेचर ही अपलोड करना है। और क्या करना है, साइज़ ऑफ फोटोग्राफ भी दिया गया है, 10 से 100 KB तक आपका फ़ोटोग्राफ होना चाहिए, और डायमेंशन होना चाहिए आपका 3.5 सेंटीमीटर विद होना चाहिए, और 4.5 आपका हाइट होना चाहिए। और सिग्नेचर का आपका दिया गया है 3 to 30 KB होना चाहिए साइज़, और डायमेंशन आपका 3 to 5 सेंटीमीटर लेंथ और 1 to 5 सेंटीमीटर 3.5 सेंटीमीटर लेंथ और 1.5 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। ठीक है। और अब आपका द कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू कीप द स्कैन इमेज एंड लेटेस्ट फोटोग्राफ सिग्नेचर रेडी करके आपको अप्लाई करने में लगना है, बाद में आपको दिक्कत आ जाएगी नहीं तो। और फीस का जो स्ट्रक्चर है आपका वो सेम ही है। ओबीसी का आपका 1000, ओबीसी और जनरल का, और एक पेपर हो तो 1000, इधर पेपर 1 और पेपर 2। अगर आप एक पेपर के लिए अपेयर होंगे तो आपको 1000 रुपये पे करना पड़ेगा, और अगर बोथ पेपर करेंगे तो आपको 1200 रुपये पे करना पड़ेगा। और SC ST डिफरेंटली एबल्ड पर्सन जो है उनके लिए एक पेपर का फ़ी है 500 रुपीज़, और 2 पेपर अगर कोई अपेयर करता है तो उसको 600 रुपीज़ पे करना है। और मोड ऑफ पेमेंट आपका बाय ऑनलाइन मोड होगा, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, किसी भी तरीके से आप कर पाएंगे एप्लीकेशन। ठीक है। अब हम देख लेते हैं सिलेबस को, सिलेबस चेंज हुआ है कि नहीं। सिलेबस से पहले हम एलिजिबिलिटी को भी थोड़ा देख लेते हैं। तो एलिजिबिलिटी आपका सेम ही है जैसा कि पहले था। द मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर अपेयरिंग सीटेट आर notified by the NCT, candidates are advised to visit the website of NCT to ascertain their eligibility। मतलब कि जो पहले जो एलिजिबिलिटी था आपका, आप 12th पास हो और आपका DLED है तो आप अप्लाई कर पाएंगे पेपर 1 और पेपर 2, पेपर 1 के लिए। और अगर आप ग्रेजुएट हो और आपका DLED है तो आप दोनों पेपर के लिए अप्लाई कर पाओगे। ठीक है। पेपर 1 में आपका रहेगा चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी का 30 मार्क्स 30 क्वेश्चंस। लैंग्वेज 1 कंपलसरी, आप कोई भी लैंग्वेज चूज़ कर सकते हो, 30 मार्क्स 30 क्वेश्चन। लैंग्वेज 2 भी कंपलसरी है, आपका कोई भी लैंग्वेज आप चूज़ कर सकते हो, 30 मार्क्स 30 क्वेश्चंस। और मैथमेटिक्स में आपका 30 मार्क्स 30 क्वेश्चन रहेगा, और एनवायरमेंटल स्टडीज़ में 30 मार्क्स 30 क्वेश्चन। टोटल 150 मार्क और 150 क्वेश्चन आपका रहेंगे। लैंग्वेजेस आपको क्या क्या मिलेंगे, इंग्लिश मिलेंगे, हिंदी मिलेंगे, असमीज़, बंगाली, गारो, गुजराती, कन्नड़ा, खासी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, मिज़ो, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, तिब्बतन और उर्दू। लैंग्वेज पेपर 2 में आपका चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी रहेगा, लैंग्वेज 1 और 2 रहेगा। और जो साइंस बैकग्राउंड से उनके लिए मैथ्स एंड साइंस, और जो आर्ट्स से उनके लिए सोशल स्टडीज़ रहेगा। लैंग्वेज कोड भी दिया हुआ है इधर, ऑफिशियल इंफॉर्मेशन जो बुलेटिन है आपका उसमें। और सिलेबस भी आपका सेम ही है जैसा कि पहले हुआ करता था। ये देखिए सिलेबस आपका चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी का सेक्शन CDP का आपका 15 क्वेश्चन है, 15 आएगा मतलब। और कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन से 5 क्वेश्चन आएंगे। लर्निंग एंड पेडागोजी से आपका 10 क्वेश्चन आएंगे। लैंग्वेज में भी आपका
मैथ्स भी देख लीजिए, मैथ्स का भी सेम ही है, ईवीएस का भी सेम ही है। तो लगभग यही बात है कि जितना भी जो चीज़ पहले हुआ करता था सारे चीज़ सेम में, कुछ बदला नहीं है, जैसा पहले होता था सारे सेम ही है। तो आपको बस अप्लाई करना है और अप्लाई जल्दी कर देना है, क्योंकि अगर आपने लेट किया तो बाद में आपको आपका नियरेस्ट सिटी शायद ना मिल पाए, तो ये एक दिक्कत आपको आ सकती है। नियरेस्ट सिटी अगर आपको चाहिए तो आपको जल्दी अप्लाई करना है और अपनी तैयारी एज सून एज़ पॉसिबल स्टार्ट कर देनी है, क्योंकि टाइम ज़्यादा आपको मिलने वाला है नहीं, क्योंकि सीटेट का डेट शायद ही चेंज होता है। तो इसकी आशा में अगर आप बैठेंगे तो आपका पेपर मतलब जो जिस उम्मीद से आपका निकलना था उस उम्मीद से निकल नहीं पाएगा। तो इतना ही था बात मोटा मोटा। मैं आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा, और एप्लीकेशन प्रोसेस को लेकर मैं ट्राई करूँगा कि एक डिटेल वीडियो बना दूँ। और एग्जामिनेशन की सिटीज़ को भी अगर आप देखेंगे तो सिटीज़ में अगर देखो तो अंडमान निकोबार में है सिटीज़, आपका असम में है आपका डिब्रूगढ़, गुवाहाटी, सिलचर। बिहार में बहुत सारे सिटीज़ हैं, चंडीगढ़ में है, दादरा एंड नगर हवेली, दिल्ली, गुजरात, सारे मतलब जितने भी स्टेट्स हैं इंडिया के लगभग सारे स्टेट्स में आपको एग्जामिनेशन सिटीज़ मिल जाएंगे। तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, और पेपर इस बार भी ऑफलाइन मोड में ही होगा। तो यही था मोटा मोटा सीटेट के एप्लीकेशन प्रोसेस को लेके। मैं आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा, और अपने प्रिपरेशन को एज सून एज़ पॉसिबल स्टार्ट कर दीजिए। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। इस चैनल पे आपको इससे वीडियोस मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।